तब परमेश्वर अपना नम्रता को दिखाया। परमेश्वर ये नहीं बोला, ये अब्राहम क्या बात कर रहा है, मैं स्वर्ग छोड़ के तेरे से मिलने के लिए आया हूं, तू मेरा पांव तक नहीं धो सकता। बोला क्या? नहीं बोला। आप अपना पांव धोइए, मैं एक टुकड़ा रोटी लाता हूं। वो नहीं बोला 3 सैदा मैदा बनवा रहा हूं, मैं लाता हूं, पला वाला बछड़ा कटा रहा हूं मैं। हम लोग होने से बताएंगे शायद चिकन बन रहा है, फिर आ जाइए। वो सिर्फ टुकड़ा रोटी का बात कर रहा है। एक टुकड़ा बोल के 64 किलो आटा, मैदा का, आटा नहीं मैदा का रोटी बनवा रहा है। और कितने लोग खाने के लिए? 3 लोग। हालेलुया। एक एक सैदा एक एक आदमी का है। सैदा है क्या? सवा 3 सवा रोटी बनवा रहा है, उसमें 3 लोगों के लिए। तो गणित लगा लो, एक एक सवा एक एक व्यक्ति खाएगा। और पला वाला बजरा काट के ला के रख दिया है, दूध भी रखा है, दही भी रखा है। देखो लिखा है ना यहाँ पे, दूध दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोसा दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा, वे खाने लगे। ఎంత గొప్ప మాట। దేవునికి ఆహారం పెట్టిన వ్యక్తి, परमेश्वर को खाना खिलाया वाला व्यक्ति। और आप लोग चिंता ना करें, बाइबल में ये लिखा है, तू मेरे छोटे से छोटे दास के लिए जो करता है वो मेरे लिए करता है। ठीक है, अगर आप कभी आज तक किसी दास को मुट्ठी भर चावल 1 गिलास पानी भी दिए, इसका मतलब आप उनके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए किए, इनडायरेक्टली। लेकिन डायरेक्ट करने में मजा ही कुछ अलग ना, सही है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है, उसको यह फर्क पड़ रहा है कि मैं परमेश्वर के पास खड़ा हूं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर और उनके साथ आए वालों का पेट कौन भर दिए? अब्राहम भर दिए। परमेश्वर नकारा भी नहीं। ये अजीब बात देख रहे हो, अजीब बात देख रहे हो। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अब्राहम बोल रहा है कि आप मेरे पास इसीलिए पधारे। उन लोग उसलिए नहीं पधारे, उन लोग सदोम अमोरा को नाश करने के लिए विजिटिंग करने आए हैं। मैं नाश करने वाला हूं करके बताने के लिए आया। क्यों? परमेश्वर अब्राहम को अपना फ्रेंड मानता था, दोस्त मानता था। मैं जो करने वाला हूं अब्राहम से कैसा छुपा के रखूं सोचता है। आप उसी का क्या बोलना चाहिए, रुको 17 वचन 18 का 17, तब यहोवा ने कहा, या जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपाए रखूं करके बोलता है। सही है कि नहीं? तो छिपाना नहीं चाहता, बताने के लिए आया है। वो किसी और का नाश करने आया है, लेकिन जब एक व्यक्ति से मिले तब उसका बात मान रहे। मैं आज वही बोलने वाला हूं, अगर परमेश्वर आपसे मिलने आता है, अगर परमेश्वर आपसे मुलाकात करता है, तो आपकी इच्छा पे पहले वो हां करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो इच्छा परमेश्वर के लाभ का होना है ना, अपने लाभ का नहीं। हम लोग सबसे पहले अपना लाभ का इच्छा प्रकट कर देते, फिर बोलो फिर मेरे को बेटा कब हो रहा है करके नहीं पूछा। आप तो वादे मन किए लंबा लंबा वाला, अभी तक मेरे को बेटा ही नहीं हुआ, कुछ का कुछ नहीं हो रहा। बोला क्या? नहीं वो नहीं बोला। वो बस इतना बोला, परमेश्वर आप अपना पैर धोइए, मैं एक टुकड़ा रोटी लाता हूं, आप खाइए, अपने जी को ठंडा किए। कई करोड़ों साल से यहोवा परमेश्वर भूखा है क्या? नहीं है, उनको खाना से मतलब नहीं है। लेकिन अब्राहम के पास आने के बाद भोजन कर रहा है। भाई, परमेश्वर अपना नियम, बाइबल का नियम नहीं, अपना सिद्धांत बदल सकता है आपके लिए। हालेलुया। बाइबल में ही लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो मनुष्य समान करे या सोचे, देखे करके लिखा है। लेकिन एक मनुष्य जब दिल खोल के खिलाना चाह रहा है, वो खा लेता है। हम लोग गालियां देने पर भी खा ही लेता है। क्या बोलता है? बाप है हमारा, मेरे साथ आज तक कब अच्छा हुआ तो बोल के जब हम लोग खुदा को नाना प्रकार के बातें बोलते, तब भी वो सह लेता है। यही तो कमाल बात है यीशु में। दुनिया में किसी को भी गाली दो, डांटो, सुनाओ, पलट के आपके पास 4 बातों में 1 बात भी आएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा है, हम लोग दुख में डांटेंगे भी तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन डांटना जरूरी नहीं है। जो अपने परमेश्वर को श्राप देता है उसको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा करके लिखा है। तो अपने परमेश्वर को श्राप ना देना, खुड़खुड़ाना नहीं करके भी लिखा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब आया अब्राहम बोला कि आप अपने जी को ठंडा करने आए, तृप्त करने आए, तुम लोग बोले जैसे तुझको चाहता लगता है वैसी करो करके। ये होता है प्रभु का कमाल। जब परमेश्वर किसी इंसान से मिलता है
तो उसकी इच्छाओं को क्या मिल जाता है? हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो क्या मिलता है? सहमति, एग्रीमेंट बोलते हैं। हाँ, जो भी है, उतना इंग्लिश में क्यों जाओ, हिंदू वाले, सहमति मिल जाता है। हालेलुया। देखिए 3 स्टेप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बात और आज्ञा पे चलना, उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर की साथ चलना। उपस्थिति अलग है, साथ अलग है, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अभी अब्राहम देखो, और नीचे लिखा है, उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ? उन्होंने उससे पूछा। कौन कौन पूछ रहे होंगे? वहां आए वाले 3 लोग पूछे होंगे। क्यों पूछे होंगे? मेरे को लगता है सारा माता जी जो भोजन बनाए ना, वो बड़ा टेस्टी होगा। अचानक अब्राहम से सारा साइड फिर जा रहा है, सोचने वाला बात ना। अरे पति आपको खाना खिला रहा है, परोस रहा है, सब कर रहा है, फिर सारा का काम क्यों? लेकिन मेरे को ये लगता है जब सारा माँ के हाथ का भोजन इन लोग किए होंगे, इनको लगा होगा कि अब सारा को भी आशीष देना चाहिए। अब्राहम से बहुत बात कर लिए, सारा हमारी पेट भरी, उसका भी पेट भरना चाहिए, लेकिन ये पेट वो पेट नहीं है जो तू हमको भरी, हम तेरा पेट नेक्स्ट लेवल का बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो लिखा है, उसने उनसे कहा, वह तो तंबू में, क्या है? तंबू में। यहोवा परमेश्वर मिलने आया तो भी सारा तंबू में है। माताओं का ऐसी होता है, कितना भी बड़ा पास्टर घर में आ जाए, बहुत कम माता लोग निकल के उनको अपना चेहरा दिखाते। सही है, ये पुरातत्व विधि है, बोल सकते हैं, पुराने टाइम से आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। और देखो क्या लिखा है, उसने उससे कहा वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। देख रहे हो, अतिथि सत्कार के बाद मजा गया परमेश्वर को, बोले मैं फिर आऊंगा। ये होता है आपका अतिथि सत्कार। पता है पौलुस लिखता है, कुछ लोग अतिथि सत्कार करते करते उन्होंने कई दूतों का आदर किया करके लिखता है। सही है, वो यहां पे पूरा होता है। अतिथि सत्कार करते अब्राहम इतना अच्छा अतिथि सत्कार किया, इतना स्वादिष्ट और इतना प्रेम से खिलाया कि परमेश्वर बोलता है बसंत ऋतु में फिर आऊंगा। हालेलुया। आया है तो जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। हम लोग भगा देते हैं पाप मन करके। आज का दुनिया में जितने कलीसिया में अपने नौजवान भाई बहन लोग हैं, परमेश्वर को बुलाना कम, भगाना ज्यादा हो जा रहा है। पापों में गिर के, श्रापों में अपने आप को फंसा के, अभिलाषाओं के इच्छाओं में चल के प्रभु यीशु को बुलाया करे और उसको बुलाते रहे, क्या पता कब वो आपसे मिलने आ जाए। और लिखा है, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था, रुको रुको अच्छे से पढ़ूंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक, सही पढ़ रहा हूं, पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। तंबू के द्वार पे सारा रह के क्या कर रही है? अब्राहम के पीछे रह के परमेश्वर बोलने वाला बात को सुन रही है। हाँ, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। पति कितना साल का है? 100 साल का, 99 साल का। बच्चा होते तक कितना साल हो जाएगा? सेंचुरी, 100 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था। सारा को यही पता है ना, मानसिक धर्म खत्म तो बच्चे खत्म। ठीक है, साइंस भी वही मानता है। अब बात ये हो जाता है, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? देख रहे हो, मन में हंसी, खुल के भी नहीं हंस रही है, मन ही मन हंस रही है। कुछ लोग रहते हैं ना, मन ही मन हंसते हैं। कभी कभी उनको कुछ समझ में आ जाता है, बस लिप्स पे दिखता है लेकिन वो मन में हंसते रहते, होंठों पे दिखता है, मुस्कुराते रहते ना। वो हंसकर वो बोल रही है, मैं बूढ़ी, मेरा पति बूढ़ा हो।
हम लोग को बच्चों का सुख भी मिल सकता है। हालेलुया। देखो यहां पे चैलेंज का बात हो जाता है, ये खुदा को चैलेंज करने टाइप का है। जब यहोवा परमेश्वर धरती को बनाने वाला बोल रहा है तेरे को बच्चे होंगे, तो आपको क्या करना है? आई एग्री बोलना है, मैं स्वीकार करती हूँ, हाँ मैं सहमत हूँ, आप जो बोल रहे हैं वो होगा बोलना है। लेकिन माता जी क्वेश्चन कर रही है, हम लोगों को भी कभी कभी कुछ होगा बोलने से क्वेश्चन आ सकते हैं। परमेश्वर उसका बुरा नहीं मानता। देखो तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी, क्या मेरा जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? देख रहे हो, देख रहे हो, सारा का हंसना परमेश्वर को पता चल गया। कभी कभी हम परमेश्वर का शब्द सुन के नहीं होगा वाला हंसी हंसते ना, परमेश्वर को पता चल जाता। उनको क्या पता, मैं हर बार बोलता हूं परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो बोला वाला ना हो। परमेश्वर परमेश्वर है भैया। मैं हमेशा ये सोचता हूं आदाम का अकेला रहना ठीक नहीं है। सारा जंतुओं को आदाम के बगल में लाके खड़ा कर दिया, लेकिन एक भी जंतु आदाम से मैच नहीं हुआ। फिर परमेश्वर क्या बोला, नहीं नहीं, ये जानवर मन आदाम को क्या कर रहे, मैच नहीं हो रहे, मैं उसके लिए एक और स्त्री बनाऊंगा जो इस धरती पे है ही नहीं है, है ही नहीं है वाले को आपके लिए बना सकता है, तो जो वो कर सकता है उसको क्यों नहीं करेगा? और मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है सारा का हंसना परमेश्वर को थोड़ा सा तकलीफ दिया। क्यों हंस रही है सारा? क्या मेरा बोला वाला होगा नहीं इस कारण हंस रही है? अरे भाई ये तो मेरी तौहीन हो गई, आप तो मेरा इंसल्ट कर दिए, प्यार प्यार से हंस रहे हो मेरे पे। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय पे अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। देखो फिर एक बार हो परमेश्वर बोल रहा है कि यहोवा के लिए असंभव है। आज वही बोलने वाला हूं। अगर परमेश्वर आपके पास आया है, आपके बंद दरवाजे खोल सकता है। हालेलुया। आपके बंद मार्गों को वो खोल सकता है। जो आपके लिए असंभव है वो कर सकता है। जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे बढ़कर जो आज तक नहीं हुआ वो सब कर सकता है। बोलो आमेन, हालेलुया। वो आपके लिए हर चीज दे सकता है जो आपने सोचा कि आपके लिए नहीं है। आमेन। मैं आज विश्वास करता हूं खुदा मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। मैं कुछ आज पढ़ा था जो खुदा मेरे से बोला था, मेरे को पता ही नहीं है कि वो अब भी क्यों रियलाइज हो रहा है। वो मेरे को वो सब दे सकता है जिसका वो वादा किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो क्या होता है कि तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। देख रहे हो किससे झूठ बोल रहे हो भैया? देख रहे हो सारा किसके सामने झूठ बोल रही है? उसने कहा नहीं तू तो हंसी थी। परमेश्वर भी बोल रहा है हाँ मैं नहीं हंसी करके मुकर गई, और परमेश्वर बोल रहा है तू तो हंसी थी। हाँ हंसी तो थी। हालेलुया। गलत नहीं माना। हालेलुया। वो अपने बच्चों का हंसी को गलत नहीं सोचता, प्यार करता है ना। वो अपने हथेली में हमको खोद के रखा है। हम लोग कितना छोटे होंगे, खिलौने टाइप के, वो हमको ऐसा 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 छू के खेलता होगा। सोचो ना, वो हमको अपने हथेली में खोद के रखा है। आज मज़ेदार लग रहा है, लगेगा हाँ? वो हमको खेलता होगा अपने हथेली में खोद के, वो भी एक को दो को नहीं, वो पूरी दुनिया को खोद के रखा है। हम लोग चींटी जितना है कि उससे भी छोटे हैं, पता नहीं, वो हमको खेलता होगा। हाँ हाँ ये मेरे प्यारे बच्चे लोग हैं। हाँ मेरे पास आए, टिक टिक टिक, मैं सुन रहा हूँ, बोल बेटा क्या बोलने आए? हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरे को सुनाई दे रहा, तू मेरे हाथ में तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा का मुस्कुराना परमेश्वर को भाया, अच्छा लगा। तू तो हंसी तो थी। हालेलुया। कितना बड़ा मजेदार है ना, जैसे एक इंसान से बात करता है। यही कमाल है मेरे पिता का। वो अगर आया है दूसरों को तबाह करने के लिए,
तो भी अगर आपने उसको प्रसन्न किया है, आपको खुशी देगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो कमी है, हो सकता है आपके पड़ोस वालों को वो तबाह करने आया हो, आपके बगल में बैठे वालों को वो श्राप देने आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका लाइफ सही है तो वो आपको जरूर आशीष देगा। आप उसको तृप्त कर पा रहे हो। आपको पता है परमेश्वर भी प्यासा है हमारे मोहब्बत के लिए। अब्राहम उसको भूख मिटाया, करोड़ों साल से परमेश्वर कभी कुछ नहीं खाया, परमेश्वर को भूख नहीं लगता, वो इंसान नहीं है, तो भी वो भोजन खिला के भूख मिटाया, तृप्त किया। किसको तृप्त किया? परमेश्वर को। अब इनके जीवन में एक चीज तृप्ति नहीं हो रहा है, इनके खुद के बच्चे नहीं है। उसको पता है आप किस चीज में तृप्त नहीं है, वो आपको वो चीज दे सकता है, लेकिन वो आपके लिए करेक्ट होना चाहिए। मेरी एक बीवी है, मेरे को और एक बीवी चाहिए करके मैं तृप्त नहीं हूं बोलने से वो नहीं देगा। वो दो झापड़ लगाएगा, पागल हो गया क्या बोलेगा। क्या बात कर रहा है बोलेगा। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास खुद का घर नहीं है, अगर वो मेरे लिए चाहिए, मैं इन चीजों से परेशान हूं। मेरे को एक कैमरा चाहिए वीडियो करने, एक बात कर रहा हूं, एक लैपटॉप चाहिए एडिटिंग करने के लिए, ये चीज मेरे को जरूरत है और ये मेरे लिए सही है तो परमेश्वर देगा। अगर मेरे को बहुत लंबा जर्नी जाना है, मेरे को एक कार चाहिए, वो रोल्स रॉयल हो BMW, छोटा चीज तो मैं लूंगा नहीं। जब दे ही रहा है तो अब इच्छा ही रख रहा हूं तो बड़ा वाला रखो ना। ये कितना बड़ा इच्छा रखे? कभी मानसिक धर्म खत्म होने वाले माता प्रेग्नेंट हो सकती है क्या? नहीं, सोचती होगी काश मेरा भी बच्चा होता। परमेश्वर सुन लिया, ले बेटा समय निकट है, तू पक्का प्रेग्नेंट होगी, नियुक्त समय पे, 2 महीना कम पैदा नहीं होगा, तेरा बेटा परफेक्ट टाइम में, जितना महीना तेरे पेट में, यहां लिखा है ना नियुक्त समय पे। हाँ? और एक बार शामुएल के सिमसोन के विषय में शायद ऐसा भविष्यवाणी हुआ था। परमेश्वर बोला कि वो तुझको गर्भ का फल दे रहा है, वो तुझे सही समय पे उत्पन्न होगा, एक दिन भी इधर उधर नहीं, परफेक्ट टाइम में। बसंत ऋतु में फिर आऊंगा, तब तक तुम क्या होगे? प्रेग्नेंट हो जाओगे, तुम्हारे हाथ में बच्चा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वीडियो देखने वाले बहन लोगों, अगर आप बांझपन से परेशान हैं, मैं भी प्रभु की ओर से बोल रहा हूं, अब से 9 महीना गिन लेना। ये 9 महीना आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। आप एक को मांग रहे हो, खुदा आपको 2-2 दे। आमीन। अरे देना ही है, अरे लोगों को जब दे रहे तो दिल खोल के दो ना। हालेलुया। मेरा परमेश्वर छप्पर फाड़ के देता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि वास्तव में अब्राहम को सारा से एक बालक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर जब आपके पास आता है, आपकी कमी को पूरा करता है। बोलो हालेलुया। मेरे को आज क्या गवाही हुआ था, बस ये बताने के लिए, परमेश्वर जब एक इंसान के पास आता है क्या होता है, हम बोल सकते हैं वो हमें तृप्त करता है। वो हमें जो नहीं हो सकता ऐसे बड़े बड़े काम करके दे सकता है। हालेलुया। और आज मैं खुशी से बोल रहा हूँ, आज मेरा कलीसिया भी बांझपन के अवस्था में है। कई साल से ये प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है, अच्छी वधू नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक दिन आ रहा है, ये कलीसिया भी प्रेग्नेंट होगा और 1-2 को नहीं, लाखों को पैदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को विश्वास है ये चर्च ऐसी ऑर्डिनरी चर्च नहीं रहेगा। मेरा परमेश्वर लाखों लोगों को खड़ा करेगा, लाखों लोग मसीह में अपने जीवनों को बदलेंगे और वास्तव में वो परमेश्वर एक उन्नति का दिन, एक दिन सीना ठोक के ये हमारा चर्च है बोलने का दिन हमारे जीवन में जरूर देगा। बांझपन से ये सारा भी मुक्त हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें कि सारा के जीवन में जो कमाल का काम हुआ, परमेश्वर हमारे जीवनों में भी
ऐसे कमाल के काम करे। ओ हालेलुया, तेरी स्तुति हो खुदा, तेरी महिमा हो खुदा। हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे माताएं बांझपन में, बहुत सारे भाइयों को जॉब नहीं है, बहुत सारे ओ पिता परमेश्वर ओ हालेलुया जवान बहनों को विवाह नहीं हो रहा है, जवान भाइयों को अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही, जवान भाई बहनें सेवा करना चाह रहे हैं, सेवा का प्रांत नहीं मिल रहा है। ऐसे जो अतृप्त लोग हैं पिता, उनको तू तृप्त करना पिता। जिनके जीवन में जो जो चीज़ की ज़रूरत है यीशु मसीह नासरी के नाम से उनको तृप्त करता जा। उनके लिए एक नया मार्ग खोल पिता, एक नया मार्ग खोल पिता। बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार इस वचन को सुनने वाले लोगों के जीवन में, यहाँ बैठ के सुनने वाले लोगों के जीवन में होने पाए। ऐसी आशीष के वचन हर संडे, हर एक दिन हमारे बीच में आने के लिए सहायता कर पिता। आज तूने एक उत्तम अगुवाई की बातें हमसे, हमारे लोगों से, हमारे कलिशा के लोगों से, हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर से बात किया पिता। आगे इनसे और उत्तम उत्तम चीज़ें बातें कर, एक उत्तम उत्तम बातों को इनको सिखाता रहे पिता। क्योंकि जब तू किसी इंसान से मुलाकात करने आता है उसको हर एक बात में तृप्त करता है, उसकी इच्छा को तू पूरी करता है पिता, हर एक जरूरत को तू पूरा करता है पिता। ये वचन सुनने वाले सबको आशीष मिले, यीशु के अधिकार वाले नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।